डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने देश में कोरोना महामारी की वजह से पिछले 20 मार्च के बाद से सभी शिक्षण संस्थाएं बंद चल रही है लॉकडाउन के तहत, और सरकार ने ऑनलाइन स्टडी करवाने के आदेश दिए हैं। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों और उनके परिवार वालों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज हम ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत करेंगे। तो इसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले इंग्लिश की। इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जब इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आसान है या कठिन है, तो इसमें लगभग 70% स्टूडेंट्स या लोग यही कहते हैं कि जी बहुत ही कठिन है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। जबकि 30% ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी इंग्लिश बहुत ही आसान है। अब ये कठिन क्यों है और आसान क्यों है? सिंपल सी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज में केवल 7 लाख शब्द हैं, ओनली 7 लाख वर्ड्स, और ये बिना मात्रा की भाषा है। यानी इस लैंग्वेज में क्या है कि एक शब्द को अनेकों जगह यूज में लिया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। तो जो 30% लोग ये कहते हैं कि जी ये बहुत ही आसान है, मतलब सीधा सा है कि उन्होंने उन शब्दों को, उन वर्ड्स को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लिया है। वो उस बात को पहचान गए हैं, उस चीज को जान गए हैं कि ये जो वर्ड विशेष यहां पे आया है वो किस वजह से आया है, इसलिए उनके लिए इजी हो गई, आसान हो गई। और जबकि 70% जो ये कह रहे हैं कि जी ये बहुत ही कठिन है, वो अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अबाउट, ABOUT, अबाउट, ये लगभग या के बारे में दोनों तरह से यूज किया जाता है। अब जिसको इस बात का पता चल गया कि यहां पर ये लगभग है और यहां पर इसका मतलब के बारे में है, उसके लिए इंग्लिश इजी हो गई, और जो इस बात को नहीं समझ पाया उसके लिए वो कठिन हो गई। तो आज हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे